चाहूंगा कि हमारे नेता पिछले 30 साल से जनता की रखवाली करने के लिए एक ग्वालिया बनकर आपकी सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को मिटाने के लिए, इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, ये मिलाजुली का जो खेल चल रहा है इसको खत्म करने के लिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। जो आपके बीच में आज आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमान जी बेनीवाल साहब पधारे हैं और मुझे आशा भी है कि आप इनको भारी मतों से यहाँ से आशीर्वाद देकर विधानसभा की सीट झोली में डालोगे। भाइयों, जब हनुमान जी बेनीवाल साहब ने मुझे उम्मीदवार बनाया तो आपके भरोसे, आपकी जनता की आश्वासन के भरोसे और आपके सर्वे के आधार पर मुझे सीट की जो ये सीट दी है वो आपकी बदौलत, आपके भरोसे, छत्तीस कौम के भरोसे मुझे सीट देकर आपके बीच में भेजा है। मैं एक रेगड़ समाज से आता हूँ, साधारण जाति का कार्य करता हूँ और आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इतिहास में आज भी मेरे हिसाब से किसी रेगड़ समाज को, एक गंगा देवी को छोड़कर किसी भी रेगड़ समाज को दोनों पार्टियों ने टिकट नहीं दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ, खुश नसीब हूँ कि आज एक साधारण परिवार के व्यक्ति को हनुमान जी बेनीवाल ने इतना बड़ा आशीर्वाद देकर मुझ पर जो एहसान किया है, मैं हनुमान जी बेनीवाल की छोटे भाई के रूप में छाया बनकर आपने आशीर्वाद दिया, ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करूंगा और आपका जो भी वादा वो निभाऊंगा। मैं धोखा नहीं करूंगा। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी जिम्मेवारी आप दोगे वो मेरी अपनी जिम्मेदारी समझकर आरएलपी परिवार को अपना परिवार समझकर सेवा करूंगा। भाइयों, यह सुजानगढ़ विधानसभा में पिछले 40 साल से जो मिलाजुली का खेल चल रहा है, दो ही परिवारों के बीच में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बंधी हुई है। अब समय बाहर निकालने का आ गया है। जिस तरह से जनता में जोश है, भारी अभी गाड़ियां पहुंच रही है। लोगों ने ये सोचा कि नेताजी 3 बजे पहले नहीं पहुंचेंगे। ये आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की साहब के प्रति समर्पित भावना भी है, लेकिन लेट चलने की भावना है। अभी हजारों की संख्या में रास्ते में लोग आ रहे हैं, इधर उधर से हजारों वाहन रास्ते में चल रहे हैं। तो मैं साहब से माफी भी चाहता हूं कि आप चुनावी समय है, आप तो समय पे आ गए, लेकिन कार्यकर्ता धीरे धीरे आपका आशीर्वाद लेने के लिए और आपको मजबूत करने के लिए गली गली, ढाणी ढाणी और वार्ड वार्ड लगे हुए हैं। और ये आरएलपी सीट मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 15,000 प्लस सीट यह सुजानगढ़ विधानसभा जीतेगी। आपका आशीर्वाद है। पिछले 22 साल से मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। कांग्रेस ने मेरे साथ जो धोखा किया, जो छलावा किया, जिन नेताओं ने मेरे को डिस्पोजल समझा, आज विधानसभा की जनता से छुपा हुआ नहीं है। मैंने अपना इस कांग्रेस के पीछे मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैंने 22 साल तक जिस परिवार की सेवा की, उसी परिवार ने मेरे को धोखा दिया और धोखा देकर के मेरे को अदर जुल में बीच में छोड़ा, ऊपर बीच में छोड़ दिया। अगर कोई संभालने वाला व्यक्ति था, इस व्यक्ति को संभल देने वाला व्यक्ति था, इस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना व्यक्ति में था, तो उस व्यक्ति का नाम है हनुमान जी बेनीवाल। उस व्यक्ति ने मुझे यह कहा कि बाबूलाल कुलदीप, तुम आरएलपी में जुड़ो। जब मास्टर बाबूलाल ने जो मान सम्मान दिया, उसे 100 गुना तुझे मान सम्मान दूंगा। और हनुमान जी बेनीवाल ने अपना वादा पूरा किया। जिस व्यक्ति ने मुझे 1.5 साल के अंदर आरएलपी पार्टी ज्वाइन की और विधानसभा का सदस्य अब उम्मीदवार बना दिया, इससे ज्यादा और मेरे ऊपर क्या कृपा हो सकती है। कांग्रेस ने तो मेरे को यूज किया। भाइयों, मैं गरीब परिवार से हूं, मैंने ईमानदारी और निष्ठा से सेवा की है। बदलाव की आवश्यकता है। राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर जी आजाद को मजबूत करने की आवश्यकता है। पिछले 30 साल से जिस तरह से इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं से हनुमान जी साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अकेले लड़ाई कितने दिन तक लड़ेंगे। जब तक विधानसभा में बहुमत नहीं आएगा, जब तक विधानसभा में नेताजी को आप नहीं पहुंचाओगे, तब तक इन चोरों का जाब्ता होने वाला नहीं है। और इस सुजानगढ़ विधानसभा में तो जिस तरह से 2.5 साल में जब भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ दी, चाहे संतोष जी मेघवाल हो, चाहे संतोष हो, प्रधान जी रहते हुए सारी सीमाएं लांघ दी। मनोज ने 2.5 साल में इस विधानसभा का बंटाधार कर दिया। भाइयों, कौन उभारेगा? यही हनुमान जी बेनीवाल मजबूत होंगे और यहाँ से आप विधानसभा सीट जिताओगे, तभी इस विधानसभा की विकास की बात होगी, भ्रष्टाचार मिटेगा, गरीब को गणेश मानकर सेवा होगी। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। और भाइयों, मैं एक गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं भी अच्छा
चाहता हूं, झोली फैलाकर आपसे ये वोट की भीख मांगता हूं कि एक बार मुझे मौका दे, मुझे जिताकर विधानसभा में भेजे, आपके पैरों में बैठकर जन सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा। ये हनुमान जी बेनीवाल साहब को मैं आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ धोखा नहीं करूंगा, आपके साथ कभी किसी तरह की कोई बात होगी आपके आगे खड़ा मिलूंगा। भाइयों, ये जब ही होगा जब आप मुझे आशीर्वाद देकर बेनीवाल जी साहब के साथ मुझे विधानसभा में भेजेंगे, हम विधानसभा की बात करेंगे, पानी, बिजली, गरीबी की सारी 36 कौम की बात करेंगे। आज मुस्लिम समाज सबसे आगे आरएलपी पार्टी के साथ खड़ा है। मैं पुनः हाथ जोड़ के यही अपील करता हूं, नेताजी का पुनः बहुत बहुत विधानसभा में आप पधारे, बहुत बहुत पुनः आभार व्यक्त करता हूं और विधानसभा की जनता से अपेक्षा भी करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को 1 नंबर बोतल का निशान है, 1 नंबर पर बटन दबा के और भारी मतों से विधानसभा में आरएलपी पार्टी को जिताकर भेजेंगे। आप इतनी संख्या में आए, हजारों की संख्या में अभी लोग पहुंच रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलो तेजाजी महाराज की जय।